रोस्टम की बंदिश से आज़ादी चाहिए तो ये ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वलीद इकबाल साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मज़ा आ गया। बिल्कुल मज़ा आ गया। और जो आपने स्टेज सेट किया है, ठीक है ना, मेरे लिए आपने बहुत आसानी कर दी है कि हम करने क्या जा रहे हैं। मेरा सिर्फ काम इतना है कि मैंने ये बताना है कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। कुछ तो बता दिया गया आपको कि अप्रैल के महीने में हम एक इवेंट करने जा रहे हैं, लेकिन वो इवेंट जो है वो इस तरह प्लान किया गया है कि ना कभी हुआ है पहले इससे, और ना उस किस्म की जो है मीडियम्स को इकट्ठा किया गया है, आर्ट फॉर्म्स को इकट्ठा किया जा रहा है। मेरी एक बड़ी पुरानी जो मैंने किताब पढ़ी मार्शल मैकलुहन की, 1964 में उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि द मीडियम इज़ द मैसेज। जो मीडियम होता है जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमारी एक फितरी जो है उसका जो रिस्पांस होता है वो यही होता है कि हम उस मीडियम से जो समझते हैं, उस मीडियम से जो इंटरेक्शन करते हैं, वही मैसेज हमें डिलीवर होता है। सिर्फ मैसेज वो नहीं होता जो कंटेंट बनाया जाता है, लेकिन जो मीडियम का यूसेज है, जिस मीडियम के थ्रू आप तक वो कंटेंट पहुंचता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की, और हम बात कर रहे हैं मुसलमान उम्मा की। और मैसेज जो था वो 100 साल में मैसेज बदला नहीं है। 100 साल पहले अल्लामा ने कहा, बुझी है इश्क की आग, अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। 100 साल पहले ये बात की गई, और हमें सबको यहाँ पर बैठे हुए पता है कि हमारा आज क्या हाल है। उसकी इंस्पिरेशन से हमने ये अस्खाब ग़िरा ख़ीज़ के जो नींद है, जिस तग़य्युर में हम फंसे हुए हैं, जिस जो है अंधेरे में हम फंसे हुए हैं, वहाँ से हमें जागना है और परवाज़ लेनी है, उड़ना है। खुदी की बात हुई, मर्द मोमिन की बात हुई, और शाहीन की बात हुई। यही 100 साल पहले पैगाम था, यही पैगाम आज है। आज का जो माहौल है, जो आज की जो हमारे सामने, हमारे इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन एज का जो एक गलबा है, हमें उससे डरना नहीं है, हमें उससे पीछे नहीं हटना, हमें उसे इस्तेमाल करना है। फ्यूजन ऑफ थिएटर, पोइट्री, आर्ट फॉर्म्स एंड डिजिटल आर्ट, ठीक है जी, इसको हम लेके चल रहे हैं। और ये पहला कल्चरली इमर्सिव इवेंट, क्योंकि अल्लामा को एक सिंगल इवेंट जो है या एक सिंगल मीडियम जो है कैन नेवर डू जस्टिस, ठीक है ना। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना है हमने नौजवानों के लिए, क्योंकि आज भी टारगेट जो है वो नौजवान है। उन्हीं से बात होती है, अल्लामा उन्हीं से बात करते थे, उन्हीं से कहते थे कि जागना पड़ेगा और परवाज़ लेनी होगी, उड़ना होगा, शाहीन बनना होगा। तो ये मैसेज जो है ये हम किस तरह से, जिसमें चारों आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो हम लाएंगे, थिएटर, पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, और फिर डिलीवरी उसकी जो है नॉट जस्ट ऑन स्टेज बट थ्रू ऑल मीडियम्स थ्रू विच वी कैन रीच द यूथ ऑफ टुडे। इसमें ऑब्वियसली क्राफ्टिंग ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थॉट लीडर्स। मैं छोटा सा आपसे शेयर करता हूँ। हमने 2004 में एक टीवी चैनल डिज़ाइन हो रहा था यूथ के लिए। उसके लिए हमने 700 जो है वो, जिसे हम कहते हैं फोकस ग्रुप्स, 700 फोकस ग्रुप्स किए।
उसमें एक चीज़ जो उभर के आई वो ये है कि नौजवान सरमनी नहीं चाहता, ये क्या कहते हैं, सरमनाइजिंग नहीं चाहता, सरमन को वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसको आपको इंगेज करना पड़ता है इन अ डिफरेंट मैनर, उसको आपने इंगेज करना पड़ता है उस ज़ुबान में जो उसको समझ आती है। और ज़ुबान सिर्फ उर्दू और अंग्रेज़ी नहीं है, ज़ुबान वो है जो उस मीडियम के थ्रू डिलीवर हो रही है जिसको उसकी समझ आती है। हम जानते हैं आज पाकिस्तान में 140 मिलियन 14 करोड़ स्मार्टफोन्स इस्तेमाल में हैं। 14 करोड़ 140 मिलियन स्मार्टफोन्स इस्तेमाल में हैं। ये है मीडियम जो बहुत पावरफुल है, जो आपके हाथ में होता है, आपकी जेब में होता है, आपके बैग में होता है, और इसी से बहुत कुछ बदल रहा है। तो हमने उसको भी जो है इनकॉर्पोरेट किया है। नेक्स्ट, सिंपल टारगेट 100 मिलियन यूथ ऑफ पाकिस्तान, 100 मिलियन यूथ ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा टारगेट ऑफ एंगेजमेंट है। अब कोई कहेगा जनाब एक थिएटर शो में कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो शो तो थिएटर पे होगा लेकिन उसकी जो रसाई होगी वो 100 मिलियन 10 करोड़ यूथ तक होगी। इसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया है कि कैसे होगी, लीडिंग इनटू द इवेंट एंड देन लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द इवेंट। रीइग्नाइट, इसका जो मकसद है वो रीइग्निशन ऑफ नेशनल प्राइड and connecting with Iqbal's message, right? That is the purpose of reaching out to 100 million people, 100 million youth. Secondly, it is not going to be limited to Pakistan only. Iqbal is not limited to Pakistan. Iqbal reaches another 200 million next to us. He also reaches international markets. His thought will travel to international markets also. तो हम जो थिएट्रिकल शो कर रहे हैं वो तो स्ट्रीम होगा ही होगा, लेकिन इसके बाद हम वही शो जो है डिफरेंट मार्केट्स में भी लेके जाएंगे। मेरी बहुत पुरानी एक ख्वाहिश रही, जैसे जब मैंने पैवरोटी इन द पार्क मैंने देखा था, तो मैं चाहता था कि सूफीज़ इन द पार्क हो और इकबाल से इंस्पायर्ड एक शो जो है हम हाइड पार्क में भी करें। सो दैट इज़ वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स कि जी हमने वो भी करना है। मैंने बॉम्बे ड्रीम्स बनते देखा, जो बहुत जो है ना, जो इंडियन कल्चर को और इंडियन थॉट को उसने वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट किया। महाकुंभ हुआ था 2000 में, जो 144 साल के बाद होता है, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया क्योंकि सैटेलाइट टेलीविज़न था, जो इमेजेस थे गंगा के साथ बनारस में वो प्रोजेक्ट हो सकते थे दुनिया में, ठीक है ना। वहीं से एक बहुत सी चीज़ें जो हैं सीखने को मिली। और बॉम्बे ड्रीम्स किस तरह मीरा नायर ही ने उसको लिखा था, ठीक है ना, जो उन्होंने जिक्र किया वलीद साहब ने, ज़ोरान ममदानी की वालदा है, शी इज़ द वन हु रोट इट, ठीक है। तो ये कनेक्शंस हैं, सो वी नीड टू यू नो build these connections also. We want to fuse heritage with innovation through live performance and digital art. थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कि किस किस्म की विजुअलाइजेशन है, क्योंकि हम we are talking to a youth जिनके सामने हर किस्म की विजुअलाइजेशन, हर किस्म की जो है इमेजेस बनाए जा रहे हैं। बहुत बात हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सवाल ये है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं या अपने आप पे हावी होने देते हैं। अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम फ़वाइद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जी एक छोटा सा वो है समीशन है इन अ वे कि जी 100 मिलियन स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड आवर टारगेट इज़ 15 to 35 ईयर ओल्ड्स, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग। एक चीज़ आपसे बता दें कि क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हुआ है, काफ़ी हमने स्टडी की थी, जो सबसे एक्टिव आपका जो पॉलिटिकल एज ग्रुप है
वो एक्चुअली 25 to 39 है, नॉट 18 to 22. देयर इज समथिंग मिसिंग. जो 18 to 22 है उनकी इंगेजमेंट उस लेवल पे नहीं हुई है. जो 25 to 39 है वो बेदार हैं, वो जाग चुके हैं, वो समझते हैं, वो जो हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फेयरलेस हैं. ये हमने देखना है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करें, एज ग्रुप में नीचे कैसे लाएं. जी नेक्स्ट प्लीज. अपने बारे में थोड़ा सा बता दें. मेरा नाम फैसल शेरजान है. मेरा तकरीबन जो है 1990 से मेरा ताल्लुक़ रहा है मीडिया के साथ. मेरा ताल्लुक़ बना बाद में टेलीफोनी के साथ, क्योंकि टेलीफोनी एक मीडियम है जिससे मैसेज डिलीवर होते हैं. सिर्फ फ़ोन कॉल नहीं होती, अब ज़्यादा हम उस पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा उस पर हम अपनी थॉट्स जो है उसको शेयर करते हैं, ज़्यादा जो है हम टेलीफोन पे जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, एक आप समझें कि फायर होज है इंफॉर्मेशन का, और उसमें से हमने सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन अपने लिए उठानी होती है. तो मुझे अल्लाह इज़ बीन काइंड टू मी कि मुझे मौके मिले कि मैं ये चीज़ें जो है वो कर पाया. और कंटेंट के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है. आई वाज़ अ कॉपी राइटर. मैं एडवर्टाइजिंग में मैं कॉपी लिखता था, विजुलाइज करता था, कमर्शियल्स बनाता था. और मेरा जो फेवरेट कमर्शियल जो मैंने बनाया था वो खान साहब के साथ, इमरान खान के साथ पेप्सी का कमर्शियल था जो 1987 में बना था. ठीक है जी. तो वो मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने वो कमर्शियल भी बनाया. मैंने ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बहुत काम किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी, लोकल ब्रांड्स भी. माजिद रफ़ीक हैं. माजिद जो हैं ये भी मार्केटर हैं, फिल्म मेकर हैं. इनको बहुत शौक़ है कंटेंट बनाने का. मेरा और इनका ताल्लुक़ यही है. पहली दफ़ा जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, ठीक है ना, इन्होंने मुझे बाद में बताया, मुझे पहली मुलाकात याद नहीं थी, वो लम्स में हुई थी. और उसके बाद जो है फिर हमने बहुत काम किया एक. फिर हामिद मिर्ज़ा साहब हैं. हामिद मिर्ज़ा साहब को मैं जानता हूँ जब ये बाटा में बबल गमर्स के ब्रांड मैनेजर थे. मैंने बबल गमर्स का भी कैंपेन बनाया था. फिर हामिद साहब के साथ अब मुलाकात रिसेंटली हुई. और ये भी जो हैं इनका भी जो है ब्रांडिंग, मार्केटिंग का तजुर्बा है, कंटेंट को इंस्पायर करने का, कंटेंट को ब्रीफ क्रिएट करने का कि क्या चाहिए, किस किस्म की मैसेजिंग चाहिए. तो ये 3 हम लोग हैं. हमने ये नई एक इनिशिएटिव, एक कंपनी बनाई है रिकनेक्ट आर्ट्स के नाम से, जिसमें हम ये पहला हमारा प्रोजेक्ट है. और हमारा जो एक्सपीरियंस है कलेक्टिव, अगर आप एक्सपीरियंस लें तो तकरीबन 80 साल बनते हैं. So 80 years of collective experience in branding, in marketing, in creating content, in messaging, in reaching out to target audiences. तो ये सारा तजर्बा हमने इकट्ठा किया है इस एक प्रोजेक्ट में जो हम करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट. ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है ताकि आप इसको देख सकें. द थॉट प्रोसेस जो हम सोच रहे हैं कि जी किस तरह हमने विजुअलाइज करना है. सो यू कैन सी कि वो सिंगिंग भी है, पोइट्री, म्यूजिक भी है. बेसिक लाइट्स यू विल बी एबल टू सी इट. दिस इज जस्ट अ लेट्स से अ फ्लेवरिंग ऑफ व्हाट वी इंटेंड टू डू. ठीक है जी. बिकॉज थिएटर में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं. वो ऐसा आर्ट फॉर्म है, एक तो उसमें एनर्जी होती है. जो थिएटर में एनर्जी होती है वो किसी और मीडियम पे नहीं होती, बिकॉज लाइव होती है, सामने होती है, फील करते हैं आप, रिएक्ट करते हैं उसके साथ. तो ये सारी चीज़ें इस एक विजुअलाइजेशन में. नेक्स्ट. मेन इवेंट जैसे बताया अप्रैल 26 में है. थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूजन पोइट्री, परफॉर्मेंस, म्यूजिक एंड डिजिटल आर्ट. ठीक है ना. फिर ये छोटी सी, अगर लाइट ऑफ कर दें तो ये बेहतर नज़र आएगी. दीज आर जस्ट सम ऑफ द स्क्रीन्स बिकॉज वी वॉन्ट टू कनेक्ट अक्रॉस सेंचुरीज मौलाना रूमी एंड अल्लामा इकबाल. ठीक है जी. वो जब हम ये कनेक्शन जो है ये डिजिटल आर्ट के थ्रू ही बिल्ड किया जा सकता है. ठीक है ना. वो छोटा सा आपको इसके बाद वंस आई फिनिश स्पीकिंग तो उसके बाद आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जिसमें अंदाज़ा आपको होगा कि विजुलाइज कैसे किया जा रहा है. वो भी आप देख लें. अब दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड
दिस हैज़ टू बी विजुअलाइज। तो वो जो आपके लेफ्ट पे जो स्क्रीन है, सामने परफॉर्मेंस है। सो दिस इज़ द वे वी आर थिंकिंग एंड वी एंगेज सम वेरी वेरी गुड पीपल। म्यूज़िक जो है वो बाकिर अब्बास, उनको हमने ब्रीफ किया है। बाकिर जो है वो म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं। बाकिर को मैं जानता हूँ कुछ अरसे से, इसलिए उनके पास गए। ही वॉज रेफर्ड टू अस बाय हदीका कियानी's ब्रदर। इरफान मेरे साथ काम कर चुका है तो आग के न्यूज़ चैनल पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी द ओनली पर्सन हु कैन डू रियल जस्टिस टू इट इज़ बाकिर अब्बास। बाकिर, बिसाइड्स अंडरस्टैंडिंग Central Asian music and instrumentation, he also now works with the Lincoln Jazz Center और बहुत उसका rich experience है। So we've seen a sampling of the music which is very very good. Next, ये auditorium है जी जहाँ पर we intend to do it। अब ये हमारा first choice है, but we are also looking at other venues। यहाँ पर हमारे दोस्त आए हुए हैं हेरिटेज से, आर्कियोलॉजी से, सॉरी। उनकी जो है सजेशन है कि जी हम जो हमारी जो हेरिटेज साइट्स हैं उसमें से एक जो है उसको कंसिडर करें। तो वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू चेक इट आउट। सिर्फ हमने इंश्योर ये करना है कि जो हम करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ हाउ विजुअलाइजेशन हैपन्स, CMD स्क्रीन्स आर प्लेस्ड, अकूस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरह की जा सकती है। ये जी आर्टिस्ट लाइनअप है। सो वी हैव एक्चुअली chosen some of these artists because they have the ability to also sing in Persian. They can render poetry also in Persian, they can sing in Persian also. तो अभी इनसे बातचीत हो रही है because we need to lock their dates. उसके लिए हमने अपनी पहले डेट लॉक करनी है, तब इनके साथ हम अपनी डेट्स लॉक कर सकेंगे। अच्छा जी, ऑडियंस ऑफ 100 million digital reach via broadcast, live streaming and social media, live streaming to participating university campuses. So we are engaging 100 universities Pakistan में, and these are most likely, majority of them will be public sector universities. Public sector universities का मेरा अच्छा experience है। I've been to about 25 of them in the last 3 years, including South Waziristan, Malakand, including Zob, Quetta, Balochistan, right, and then universities in Punjab. Namal, of course, Namal more than once, because the experience of Namal was really very good. तो इसलिए गया। मैं मदरसों में भी जाता हूँ, मैं मदरसों में जाता हूँ डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ाने। तो नमल के रास्ते में भी एक मदरसा आता है तलगंग रोड पे, जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ठीक है जी, तो 100 यूनिवर्सिटीज़ को हम कैसे इंगेज करेंगे? बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अ व्हीकल फॉर स्पॉन्सर्स, क्योंकि जितना ये बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी। एंड वी वांट टू ऑफर, बिकॉज आवर बैकग्राउंड इज़ इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, तो हमने ये व्हीकल डिज़ाइन किया है कि 2.5 महीने जो है स्पॉन्सर्स को जो है वो स्पेस मिलेगी ऑन सोशल डिजिटल मीडिया एंड फिजिकली ऑन कैंपसेस। So 100 universities and general youth, Iqbal theme film, music and performance competition. So we are going to launch a competition जिसमें short films, 2-minute films, 1-minute film, 3-minute films, right? Those are produced within those universities. I've experienced that before. आग के लिए हमने किया था आग शॉर्ट्स, और आग शॉर्ट्स में बहुत सी यूनिवर्सिटी से हमारे पास फिल्म्स आई थी। माय फेवरेट वाज फ्रॉम BNU, उसका टाइटल था गोरकन, और वो तकरीबन 1.5-2 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी। कंप्लीट स्टोरी थी उस 90 सेकंड में, कंप्लीट स्टोरी, एंड ओनली 3 कैरेक्टर्स, जस्ट 3 कैरेक्टर्स। लार्जली जो प्ले था उसमें वो साउंड डिज़ाइन और म्यूज़िक का था, डायलॉग था या म्यूज़िक था या साउंड डिज़ाइन था जिससे वो बनी थी। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कंपटीशन बिकॉज क्रिएटिविटी जो है उसको जो है ज़रूर जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। उसको हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग इज़ दैट, कि जो बात हुई है यहाँ पर कि जी अपने अंदर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी,
journey of looking within yourself, finding a purpose for yourself, right? Those are important. तो वो अच्छी तरह से express होते हैं through these art forms. On campus events with partner universities, prize for finalists, वो हम कर रहे हैं weekly YouTube show. So we are designing a weekly YouTube show, right, which will go right up to April. And if we can continue beyond that, we will continue beyond that also. ये है जी दोबारा summary from January to March, what we intend to do in terms of activities on ground, activities in universities, possibly more events over here as we take people through the journey कि हम कहाँ तक पहुँचे हुए हैं. So master event है, pre-event youth engagement है, master event है, digital streaming of master event है, screening in select universities है. So we're going to engage these universities for screenings there. We are also looking at cinemas कि जी cinemas में जो है उस event की जो है screening हो, क्योंकि show तो लाहौर में हो रहा होगा, but cinemas in कराची ये जो आपकी screens हैं, mini screens हैं, उसमें we are looking at the possibility of screening at this, of playing it at the same time. Post event promotion and screenings. अच्छा cities भी हैं. Yeah. So Lahore, Islamabad and Karachi, and then Istanbul, London, Germany and beyond. So we're going to look at that कि जी इसको हम लेके चलेंगे. And it will not be just one event that just dies there or plays out there. It will have a life beyond April also. Next. ये sponsors के लिए है जी title rights Iqbal immersive experience presented by their brand. Pre-event university events, social media campaign branding, master event, dominant stage branding and media visibility, speaking slot at opening ceremony, VIP seating and backstage access, branding on the digital streaming to 100 million. I'll keep repeating this 100 million because this is the most important aspect for the sponsors also, that they get value for the money that they spend. Media marketing promotion powered by co-branding on visuals, PR and media, prominent logo on screens and promotional material. So these are just the values that you offer a sponsor. I have done cricketing sponsorship also, World Cup also, right? So what does the sponsor look at? Number one, exclusivity. Large sponsors, जो event sponsor, title sponsor होता है, उसको exclusivity चाहिए होती है. उसको हम exclusivity offer करेंगे. और हमें क्या चाहिए? हमें वो स्पॉन्सरशिप चाहिए, हमें वो कनेक्शन चाहिए जिसके थ्रू हम वो जो स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं उसको हम पॉसिबल करें. Establish the event as an annual tradition. As an annual tradition. So more discovery, more research. वरीद साहब ने जो बताया कि जी फेकरी जो है उसको कैसे ख़त्म किया जाए. फेकरी को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका होता है, नॉलेज, कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो. एजाज नासिर साहब ने बताया 6000 शेर इनको याद हैं, ठीक है ना. इनको फेक शेर आप नहीं बेच सकते क्योंकि इनको फ़ौरन पता चल जाएगा, वज़न से पता चल जाएगा, अल्फाज से पता चल जाएगा, सोच से पता चल जाएगा कि ये फेक है. तो इसको हम एक एनुअल इवेंट बनाने जा रहे हैं. Establish Take your brand to the world on the wings of the golden falcon. Iqbal's falcon is no ordinary falcon. It's a golden falcon, which is a expression, again, of the kind of soaring of spirit he's talking about. On the wings of a golden falcon. So there can't be a better ride for your brand, for your product, for your company, for your vision. Why this event matters? First of its kind, never before has theatre, poetry and digital art been fused in Pakistan on this scale. ये कभी भी नहीं हुआ पहले इससे. Youth connection revives Iqbal's philosophy in a format engaging to the target group. So that is one of the key thoughts. That is why the combination of digital art, that is why the combination of art, of poetry, music, dance. Media resonance designed to generate national and global PR, position brands as patrons of wisdom, heritage, culture, innovation, and inspiration.
ठीक है ना? This is the encapsulation of what we are trying to achieve here. A repeatable signature event that can evolve into an annual tradition. So everybody's understanding of Allama's Kalam is different. So we want to bring new dimensions to that understanding. In the context of today, आज के context में वो बहुत ज़रूरी है. Next. Partner with us in creating history where culture meets innovation, and Iqbal speaks to a new generation. That is what the purpose is. That is the core vision and objective for this, for creating this event.